वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुल रहा है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 दर्ज किया गया है। जहांगीर में किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 दर्ज किया गया। वजीरपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 दर्ज किया गया है। बवाना की बात करें तो 307 यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। अक्षरधाम की बात करें 230 दर्ज किया गया है। नोएडा गाजियाबाद में भी हवा खराब हुई है। कई जगहों पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो गया। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ना, ये आंकड़े जितने ज्यादा बढ़ रहे हैं उसका मतलब ये है कि जो आप सांस ले रहे हैं वो उतनी ज्यादा जहरीली है, ये हवा उतनी ज्यादा जहरीली है। और आप सोचिए कि दिल्ली में यही हालात हो जाते हैं फेस्टिव सीजन में, खासतौर पर दीपावली पर हम ऐसी तस्वीरें सामने देखते हैं। सर्दी जैसे ही आती है गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो जाती है और ये आपको एक धुएं की परत नजर आ रही होगी। ये जहरीली हवा है, ये हवा इतनी जहरीली है कि ये आपको अस्पतालों तक पहुंचा सकती है। इसमें से बैन हटाना, I don't think so. It's a very good decision. But again, it's not relevant. You are not providing us good air quality. हम 2-3 महीने लगातार सफर करते हैं। हमें जलन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है सर, और बहुत ज्यादा धूल मट्टी है। इतनी पहले से मतलब कि बताएं दिल्ली सरकार ने ग्रे बन लगा दिया ऐसा है। पॉल्यूशन का दिक्कत तो है, गले में खराश भी है उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, और खांसी जुकाम और तबीयत को भी थोड़ा डाउन कर रही है। खांसी ज़्यादा है, ये जो खांसी आती ना, ये जुकाम वगैरह ये सब पॉल्यूशन से हो रहा है। आज पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा रहा है और डस्ट मट्टी काफ़ी उड़ी है रोडों पे और आंखों में धुंधलापन छाया है आज के पॉल्यूशन से। तो इसको सरकार को देखना चाहिए, थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। और इस वक्त हमारे सहयोगी साजिद मेवाती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साजिद, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है, अभी की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल अभी क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? और अभी तो दिवाली पर पटाखे फूटेंगे, उससे पहले यहाँ पर इतनी जहरीली हवा, दिल्ली के लोगों का क्या होगा? बिल्कुल, देखिए दिवाली से पहले ही नोएडा एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। नोएडा की बात करें तो सेक्टर 125 की सबसे खतरनाक स्तर पर है, यानी कि 321 से पार है। तो वही अगर पटना सेक्टर 122 की बात करें तो वहां पर 256, और नोएडा सेक्टर 62 की बात करें तो वहां भी 280 के आसपास है। यानी कि ये जो दायरा है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो पोल्यूशन विभाग है नोएडा का, उसने कई ऐसे संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया है जो लगातार इस चीज का उल्लंघन कर रहे थे। नोएडा प्राधिकरण ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब मौसम नजदीक आया है दीपावली के, तो दीपावली से पहले ही नोएडा एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है, जिसके चलते जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो ऐसे धुंधलापन छा जाता है जहां पर, जैसे खादर का एरिया सेक्टर 125 का, वहां पर खादर का एरिया, वहां पर जो डंपर है, ट्रक है, वो चलते हैं जो सड़कों पर धूल उड़ाते हैं, जिसके चलते काफी स्थिति गंभीर हो जाती है। तो अब पोल्यूशन विभाग ने कहीं ना कहीं एक्शन लेना शुरू किया है और पोल्यूशन विभाग ने ये स्पष्ट किया है कि जो नियमों का उल्लंघन करेगा हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। यानी कि देखा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर थोड़ा बहुत सुधार हुआ, नहीं तो अभी नोएडा एनसीआर की ये कह सकते हैं कि हवा खतरनाक स्तर की तरफ जा रही है। लेकिन साजिद, ये भी लगता है क्या और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? अगर वक्त रहते सख्त कदम और नहीं उठाए गए तो फिर 1-2 दिन में ही ऐसा लगता है कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो और ज्यादा जहरीली हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, जब तक इस पर ठोस तरीके से कार्रवाई नहीं होगी, इस पर और तरीके से मजबूती तरीके से एक्शन नहीं होगा, तब तक लोग बेपरवाह बने रहेंगे। अधिकतर नोएडा में बिल्डर है और यहाँ पर बिल्डर साइटों पर काम चल रहा है, जिसके चलते जो हवा है वो ज्यादा दूषित होती जा रही है और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन विभाग हो या नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी हो, उनको जमीनी स्तर पर उतरना पड़ेगा और ऐसे स्थानों को चिन्हित करना पड़ेगा कि जिनके द्वारा लगातार पोल्यूशन की स्थिति गंभीर होती जा रही है। ठीक है साजिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से सख्त कदम उठाने की जरूरत है, वरना हालात और ज्यादा खराब आगे होंगे।